साधकों को नमन। इनके पहले वीडियो में अहंकार के बारे में समझा कि अहंकार किस तरह से अवरोध रूप होता है ध्यान में, उनका गलन कैसे होता है ये भी समझा। ज्ञान के माध्यम से उन गलन हो सकता है अहंकार का। विवेक ज्ञान से अगर कोई व्यक्ति मनन, श्रवण मनन और निधिध्यासन करता रहे, ज्ञान की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझे, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है तो शुरुआती जो चित्त शुद्धि की बात है वो करनी पड़ती है। समझे, शुरुआती कुछ सम्यक मार्ग भगवान ने जो बताया भगवद गीता में, सम्यक मार्ग, ना तो इधर ना तो उधर, बीच वाला मध्यम मार्ग जो होता है। देखो, जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो करते रहे। अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसे रोके। बात ये समझे, कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसे रोके। मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यसन में फंसा है तो वो रोकना चाहिए। ज़्यादा सो रहा है तो उसे रुकना चाहिए। बहुत टीवी देख रहा है, बहुत मोबाइल घूमड़ रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, प्राइम वीडियो देख रहा है, बहुत देख रहा है, पूरे दिन जब भी समय मिले वही देखता रहता है, वही देखता रहता है, रोकना चाहिए। बहुत खा रहा है, रुकना चाहिए। स्वयं व्यक्ति को ये ढूंढ निकालना है, अपने आप का अन्वेषण करना है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक जागेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। प्रकृति का नियम है कि जब तक व्यक्ति स्वयं प्रयास नहीं करता तब तक वो ऊपर नहीं उठता। गुरु लाख प्रयास कर ले, शास्त्र लाख प्रयास कर ले, नहीं उठता। स्वयं को उसे थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने क्या करा है, समझे, भगवान ने थोड़ा बहुत हमारे पर रखा है, छोड़ दिया है हम पर। क्योंकि भगवान ने ये दो दुनिया है वो कैसी बनाई है, कर्तापन वाली। स्वतंत्रता दी गई है जीव को कि तुम चुन सकते हो, अलग अलग मार्ग है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास साधन संपत्ति है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम उनका उपयोग कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम्हारे पास हाथ है, तुम्हारे पास पैर है, देखने के लिए आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, अलग अलग दे रखा है। हाँ, एक बात है कि एक लिमिट होती है, वो लिमिट से बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन उस लिमिट में घूमने की हमें छूट है कि वहां तक तुम कर सकते हो। उनसे ऊपर उठना है अगर तो प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो छूट दे रखी है, ये जो हमको ये एक प्रकार की सवलत दे रखी है, चॉइस दे रखी है, यही तो जीवन की मजा है। इसीलिए ये जीवन इतना वैविध्यपूर्ण है। वरना क्या होता, वरना ये होता कि व्यक्ति जो कर रहा है उसे कोई छूट नहीं तो उसे वो जीवन जी रहा है ऐसा लगेगा ही नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये हो रहा वो रहा है, लेकिन प्रकृति का यही नियम है कि हर एक व्यक्ति को ये छूट है कि वो अपना जो निर्णय है, अपने कार्य है, वो अपने हिसाब से करेगा। और कहाँ पर उसे अपनी शक्ति लगानी है वहाँ पर वो लगा सकता है।
और यहाँ पर ये भी है, देखो प्रकृति का विधान कि जब तक व्यक्ति स्वयं ऊपर नहीं उठेगा तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। भगवान ने भी भगवद गीता में कहा, समझे, कि अपने आत्मा को आत्मा ही उद्धार कर सकता है। उद्धरेरात्मना आत्मानम, अपने आत्मा को, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। हम स्वयं अपने मित्र बन सकते हैं, हम स्वयं अपने शत्रु बन सकते हैं। हम चाहे तो ऊपर उठ सकते हैं, हम चाहे तो नीचे जा सकते हैं, हम नीचे गिर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं अपना उत्थान कर सकता है। उनकी ऊपर भी कोई लिमिट नहीं, नीचे भी कोई लिमिट नहीं। गिरना है तो वो नीचे गिर सकता है, जितना चाहे वो गिर सकता है, और उठना है तो वो ऊपर उठ सकता है। लेकिन करना उसे, दिशा उसे निश्चित करनी है। देखो दोनों साइड है। आप कहीं पर जा रहे हैं, बीच में दो रास्ते आए, आपने देखा एक रास्ता यहाँ पर जाता है, एक रास्ता यहाँ पर जाता है। दोनों रास्ते में क्या है वो सब कुछ हमें मालूम है। आज के समय का सबसे नवीनतम, अगर कोई नवीनतम बात होती तो ये है कि सभी व्यक्ति को सब कुछ पता है, लेकिन व्यक्ति कर नहीं सकता। पहले के ज़माने में ये नहीं था। पहले के ज़माने में ज्ञान इतना उपलब्ध नहीं था। ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी नवीनता है, समझे। आज के ज़माने में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान, अब तो ज्ञान से व्यक्ति उब जाता है। इतनी माहिती है, इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा माहिती, लेकिन व्यक्ति कर नहीं सकता। प्रश्न वहाँ है, प्रॉब्लम्स यही है कि व्यक्ति कर नहीं पाता। सब कुछ है, तैत्तरीय उपनिषद है, बृहदारण्यक है, मांडुक्य है, मुंडक है, सभी उपनिषद आज उपलब्ध है। हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, सर्व सुलभ है और बहुत ही कम पैसे में मिलते हैं। या तो उनके कोई पैसे देने ही नहीं पड़ते, आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, इंटरनेट में है। ये सब कोई व्यक्ति सामने से ज्ञान दे जाता है कि ये ज्ञान ले लो, ये ज्ञान ले लो, ये ज्ञान ले लो। व्यक्ति उलझ जाता है आज कि कौन सा ज्ञान ले, कौन सा ज्ञान ना ले, क्या करे क्या ना करे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, करना क्या है आखिर। जब तक नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। प्रकृति का ये नियम है। आपके घर में, आपके कमरे में कोई एक चीज़, वस्तु बीच में, कमरे के बीच में रखी हुई है, वहाँ पड़ी रहेगी। जब तक आप हिलाएंगे नहीं तब तक पड़ी रहेगी, बरसों तक पड़ी रहेगी। मकान गिर जाएगा, वस्तु वहाँ पड़ेगी। अगर मकान गिरा और वस्तु को नुकसान हो गया वो बात अलग है, लेकिन अपने आप चीज़ वहाँ से इधर से उधर नहीं जाएगी जब तक कोई उसे हिलाए नहीं तब तक। ये प्रकृति का नियम तमस है। तमस का नियम यही है कि चीज़, वस्तु, स्वभाव, ये सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे जब तक हम उनमें बदलाव नहीं लाए। प्राकृतिकगत जो रूप भीतर हो रहा है वो होता रहेगा। व्यक्ति बच्चा है, बचपन बीता, फिर जवानी आई, फिर वयस्क होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, फिर से जन्म, ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और प्रकृति के हिसाब से जो जो उनकी मांग है वो भी होती रहेगी। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, व्यक्ति को भय लगेगा, संभोग, सेक्स की इच्छा होगी, ये सब होगा। ईर्षा, निंद्रा, देखो निंद्रा कहीं हम लाते नहीं हैं, अपने आप आने लगती। जब हम थक जाते हैं, देखो रात का समय जैसे आया, निंद्रा आने लगी। काम किया है या नहीं किया, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी तो हम पूरे दिन बैठे रहे फिर भी नींद आ जाती है रात को, ये आदत है।
जो जो जीवन में हमने आदत डाल रखी है वो भी जब तक हम उनमें सुधार नहीं लाएंगे तब तक वो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसी थी वैसी ही रहेगी। जीव भाव जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखे पशु पक्षी का जीवन देखे, प्राणियों का जीवन देखे, जीव जंतु का जीवन देखे, जैसा था वैसा ही है। आज तक करोड़ों साल बीत गए, तनिक मात्रा में भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मनुष्य ने प्रकृति पर काम किया। आज देखो, आज मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सारवार कितनी मिल रही है हमें। इमरजेंसी है, कोई व्यक्ति को हृदय रोग की बीमारी हो गई, कोई अटैक आ गया, ये सब है वो सब है, उनका इलाज कराया जाता है। एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति जख्मी है तो उनका इलाज कराया जाता है। ये सारी अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी कितनी बढ़ गई आज। देखे जीवन जीने में भी, रहन सहन हमारा, कितनी सगवड़ता है, कितनी फैसिलिटी है, सहूलियत कितनी है। देखें घर घर पानी है, हम जैसे ही इस तरह से करें पानी आने लगेगा। चक्की खोले पानी आएगा, स्विच दबाए एसी होगा। ये सब क्या है? कुछ काम किया है हमने उन पर। और पशु को देखे, जैसे थे वैसे अनेक जन्म से कितनी पीढ़ियां चली गई उनकी, कोई बदलाव नहीं। तो जिस तरह से स्थूल जगत में हमने ये परिवर्तन लाए मनुष्य जाति ने, उसी तरह से हमारे मनीषियों ने भीतर परिवर्तन लाया है। उसने भीतर जाने का रास्ता बताया है, उसने ऊपर उठने का रास्ता बताया है। योग है, ध्यान है, ज्ञान है, उनके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रकृति को बदल सकता है। जो प्रकृतिगत रूप से उसे मिला है सब कुछ, ये आदत है, ये सब कुछ है, जो लगाव है, जो बार बार विषयों में एकाग्र हो जाना है, भूख है, भय है, हिंसा है, चिंता है, ये सब जो है ना मन की आदतें हैं, ये सब उनसे हम ऊपर उठ सकते हैं। और हमारा जो वास्तविक रूप है, जो दिव्य परमात्मा है, जो सर्वत्र व्योमवत है, उस चेतना में मिलने की क्षमता हमें है। बस यही बात याद रखनी है। हमें नियमित रूप से क्या करना है, ये बात हर रोज सुबह पर याद कर लेनी है। जैसे हम उठे कि हम में ये क्षमता है चेतना को जगाने की, भीतर मिलने की, निरतिशय आनंदित होने की, जो हमारा अपना आनंद है, जो सुख है, जो सुख से बहुत ऊपर है। समझे, ये वो सुख नहीं है जो खाने से, अच्छा खाने से मिल रहा है, अच्छा पहनने से मिल रहा है, भोग करने से मिल रहा है, दुनियावी चीज वस्तुओं से मिल रहा है। ये नहीं है, ये इनसे बहुत ऊपर है और हमारा अपना है। ये अपना खुद का आनंद है। तो बहुत स्वाभाविक है नियमित रूप से हर रोज ज्ञान, तो देखो ज्ञान की भरमार है, इन्फॉर्मेशन की भरमार, चारों ओर इन्फॉर्मेशन है। ये समझ लिया कुछ करना, लेकिन क्या करना? तो जो अति हो रहा है पहले उसे रोके, निरीक्षण करना होगा, अपने जीवन का निरीक्षण करना होगा। क्या हो रहा है मेरे जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कर रहा हूँ? रात को नींद नहीं आती, देखो तुरंत बाहर आने लगेगा प्रश्न, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे जीवन में। हम जानते हैं, हमें पता है। व्यक्ति कहता है मुझे सब कुछ पता है, मेरे प्रश्न मुझे पता ही होंगे ना। कोई दूसरा कैसे कहेगा कि तुम में क्या प्रश्न है, कौन से प्रश्न, कौन सी दुविधा तुम्हें सताती है, तुम कौन सी मुश्किल में जीवन जी रहे हो, वो मुझे स्वयं पता है। व्यक्ति बताएगा मुझे नींद नहीं आती, रातों की नींद चली गई है मेरी,
तो ये पता है, तो समझ लेना कि चलो मिल गया, नींद चली गई। तो कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्या मेरे जीवन में है, वो तो मुझे मिल गया। मेरा माइंड वेवरिंग है, कोई एक जगह पर एकाग्र नहीं होता, मैं उदास रहता हूँ। तो अब उसे किस तरह से हटाए, उनसे कैसे ऊपर उठे, यही सोचना है। और उस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बहुत सारे उपाय ध्यान और ज्ञान में। तो पहले निरीक्षण करना, निरीक्षण करने के बाद कौन सी आदत है, कौन सी क्रिया हम ऐसी कर रहे हैं कि जिनके कारण हम ज़्यादा उद्विग्न हो रहे हैं, उन्हें स्टॉप करना है। मध्यम मार्ग है ये भगवान का। भगवत गीता में जो मार्ग बताया भगवान ने, मध्यम मार्ग, स्थित धी, सुख भी नहीं दुख भी नहीं। इनसे क्या होगा कि जीवन में आधातर समस्या है, आधी समस्या है, आधी से भी ज़्यादा समस्या है, अपने आप हल हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा खाने से ये हो रहा है, या ज़्यादा भोग भुगतने से यह हो रहा है, ज़्यादा नींद लेने से ये हो रहा है, या नींद ना लेने से ये हो रहा है। भगवान ने कहा ना, बहुत भूखे रहना या बहुत खाना, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है साधना में। तो साधना काल के समय में अगर चेतना की अनुभूति निरंतर होने लगी, तब तो अपने आप सब कुछ ठीक होता जाएगा। लेकिन जब तक ये चित्तमंदता नहीं बनी है, तब तक उस नियम का पालन करना। किस नियम का? समता वाला, बीच वाला मार्ग। निरीक्षण करें, निरीक्षण के बाद ही पता चलेगा, वरना क्या होगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मुझ में क्या है, कौन सी आदत का मैं शिकार हो गया हूँ, पता ही नहीं चलेगा। बस ढोते रहेंगे अपने जीवन को, और हर रोज ये सोच उभर के आएगी कि क्या कमी है मेरे जीवन में कि मुझे संतोष नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ, मुझे ऐसा क्या चाहिए, मुझे ऐसा क्या चाहिए जो मेरे पास आज नहीं है। समझे, मेरे पास क्या नहीं है आज? बहुत कुछ है, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, अच्छी नौकरी, बीवी, बच्चे, सब कुछ है, अच्छा मकान है, सब कुछ होते हुए भी मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? और एक बात दूसरी भी है, मैंने बहुत बार देखा है, व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बरसों लगा देता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये चीज़ मिलने के बाद मुझे इतना आनंद मिलेगा, लेकिन वो चीज़ जब मिल जाती है तब उसे ऐसा आनंद नहीं मिलता जैसा आनंद के लिए उसने वर्षों पहले सोचा था। और हो सकता है कि जब वो चीज़ मिले तब उनकी चाह कोई अलग हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से चाहत बदल जाती है। तो बात यह है कि सबसे पहले निरीक्षण करना चाहिए। दूसरी बात है कि बीच वाला मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यसन में फंसा है तो उनसे उसे ऊपर उठना चाहिए। कोई व्यक्ति पौन आदि देख रहा है तो वहाँ से उसे हटना चाहिए। गंदी आदतों का शिकार बन गया है व्यक्ति तो वो भी स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ शक्ति चली जाती है। देखो, फिजूल की वो क्रिया है, गंदी क्रिया, उसमें बहुत सारी शक्ति चली जाती है। आज ये उभर के आ रहा है, पहले कम था लेकिन कम था, आज बहुत है, क्योंकि आज इंटरनेट सबके पास है और इंटरनेट में पॉर्न आदि साइट है। इनके कारण बहुत कुछ ऐसा हो रहा है बंद दरवाजे में, समझे, बंद दरवाजे में हो रहा है। व्यक्ति किसी को बताता नहीं लेकिन देख रहा है। देखते देखते उनका माइंड धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है।
फिर ये जो ज्ञान के ग्रंथ है ना, वो समझ से बाहर आ गए। और आप देखें फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब कोई व्यक्ति गहन ग्रंथ के बारे में कुछ बोलता है तो वो व्यक्ति ये सोचने लगता है, सामने वाला व्यक्ति सोचता है, बोलने वाला जो गुरु मनीषी, जो गाइड, जो भी मास्टर, जो भी आपका है, वो ये सोचने लगता है कि मैं ये बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं आएगा। वो देखेगा और उसे ये नवीन भी लगेगा कि अब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा समझ में। बहुत सारे ज्ञान के ग्रंथ हैं आज, और ये ज्ञान के ग्रंथ इतने महान हैं समझे कि कभी कभी तो उनमें ध्यान करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे उपनिषद को ही पढ़ता रहा है शांत चित्त से, और उसे अगर समझ में आने लगे, समझे, अगर उसे समझ में आने लगे तो उसे ध्यान करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ध्यान है, वो स्वयं ध्यान है। दिव्य ग्रंथों का श्रवण जो है अगर समझ में आने लगा, दिव्य ग्रंथों की जो रचना है, बात है, जो तत्व ज्ञान है उसमें छिपा हुआ, वो अगर समझ में आने लगा और उनके अनुसार अनुभव करने लगे तो समझ लेना कि सारे विषय टिक पाएंगे ही नहीं, विषय अपने आप चल जाएंगे। लेकिन आज ये नहीं हो रहा, आज ये समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आता है तो उनका अनुभव नहीं होता। दोनों बातें, समझ में आ रहा है, मैंने देखा है बहुत लोगों को समझ में आ रहा है, कभी कभी व्यक्ति कहता भी है मैसेज के रूप में कि भाई समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन अनुभव नहीं होता, आनंद का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी जो मन है ना, मन है, वृत्ति है, संस्कार है, ये सब इतने ऊपर नहीं उठे, वो वहाँ ही गिरे हुए हैं। वो जो मन इंद्रिया, विषय, ये सब है ना, वो उनकी एक प्रकार का आयाम होता है, अभी वो हमने डेवलप नहीं किया है, समझे। उनके लिए कौन सा शब्द यूज़ करें, वो बहुत मुश्किल है। ये बताने के लिए शब्द जो है वो उनका यूज़ करना मुश्किल है। क्या कहें इनके लिए, ये डेवलपिंग का काम है, ऊपर उठना। लेकिन हाँ, इनके उपाय है, उपाय अलग अलग है। वो क्या है? गिरी को मटाने में समता वाला मार्ग निरीक्षण करना, फिर नियमित रूप से हर रोज ध्यान करना। देखो ये बात है, अगर किसी को ज्ञान समझ में आ रहा है, समझे, फिर से बता देते, ज्ञान समझ में आ रहा है तो उसे ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, ये नियमित होना चाहिए। तो दो बात हो गई। एक बात है अपने आप को देखना, झांकना क्या है। अगर बहुत ही विचलित करने वाली कोई क्रिया से हम फंसे हैं तो वो रोक देनी है किसी भी तरह से, समझे, किसी भी तरह से रोक देनी है। सम्यक वाला मार्ग अच्छा है। भगवान ने जो कहा, परमात्मा ने भगवत गीता में, ना दुख ना सुख, बीच वाला मार्ग। समत्व योग उच्यते, भगवान ने कहा समत्व योग, क्योंकि आज के जमाने में ये करना चाहिए, आज के जमाने का ये मार्ग है। भगवान जानते थे जब भगवत गीता की रचना की गई महाभारत में बीच में, तब जो ग्रंथकार थे वेद व्यास जी, उसे पता था कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति तप नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े तप करने मुश्किल है आज कोई व्यक्ति जो घर में रहता है, जो नौकरी करता है, धंधा करता है, जो बाहर जा रहा है, आज तो कमाना इतना मुश्किल है, कमाई करना।
पैसे लाना, 2 पैसे कमाना कितना मुश्किल है समझे। उसमें ये साधना, ये सब छोड़ देना, ये बात बहुत इतनी आसान नहीं है। कुल मिला के थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो सब कुछ छोड़ देना ये सभी व्यक्तियों के लिए मुश्किल है। तो जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वहाँ कटौती लानी है, बस यही है। इनसे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा साधना में। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर रोज बाहर का खाना खा रहा है तो हफ्ते में 1 बार, इस तरह से उसे अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। ये पहली बात है, निरीक्षण करना, अपनी आदतों को सुधारना, हर रोज ध्यान करना, ध्यान में कुछ नहीं करना, शांति से बैठना, प्राणायाम करना, अपने आप को देखना, उस समय कोई भी विचार ना करे, खाली रखे अपने मन को, शांत हो जाए, एकदम शांत हो जाए, सब कुछ भूल जाए। कल क्या हुआ था वो भी भूल जाए, आज क्या होने वाला है वो भी भूल जाए, चाहे कितनी भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो वो सब भूल जाए। आज का दिन नया है, हर रोज सुबह ये सोचना है आज नए सिरे से शुरू करेंगे। शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। अगाध समुंदर है भीतर आनंद का, चारों ओर समुंदर है, समुंदर के बीच में मैं, आनंद का समुंदर है। विशाल चेतना का मैं अंश हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, बोधोहम, बोध स्वरूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ, सत्य चित्त आनंदमय हूँ। शांति से बैठे, ना कुछ सुनना, ना कुछ बोलना, ना कुछ सोचना, सांस गहरी ले, धीरे धीरे छोड़े, ये क्रिया धीरे धीरे करते रहे, एकदम शांत हो जाए। कोई बड़े अनुभव की आकांक्षा भी नहीं, कल मुझे ये अनुभव हुए थे आज क्यों नहीं हुए ये भी नहीं, कल मेरी आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा कि साधना में मेरी प्रगति हो जाएगी तब क्या अलग प्रकार के अनुभव हो गए ये भी नहीं, कोई बड़े ज्ञान की बात भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम खाली अपने आप में लीन, केवल दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। जो सोच उभर के आ रही है उसे देखे, पुरानी सोच है या कोई भावी की प्लानिंग है उन्हें भी देखे। किसी भी चीज़ के साथ एकरूप मत होना, एकदम शांत होते जाना, भीतर चेतना में विलीन होते जाना, अपने स्वरूप में रहना। एक दिन में नहीं होगा, आज किया कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले दिन में करेंगे, नेक्स्ट डे होगा, धीरे धीरे हो रहा है। जब भी समय मिले ऐसे अपने आप से मिलते रहे, कुछ विचार नहीं, बस शांति से बैठे, कोई योजना नहीं, बस शांति से बैठे, कोई आकांक्षा नहीं, बस शांति से छोड़ दे सब कुछ। कोई यहाँ कुछ भी लेके आया नहीं है और कोई यहाँ कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना, कहीं पर लिख लेना है। जो भी आज मेरे पास है वो मेरे पास रहने वाला नहीं है। जो कुछ मेरे पास आज है उसमें से कुछ भी मैं लेके नहीं आया था, सब कुछ आज यहाँ का है, यहाँ ही रहने वाला। जो हो रहा है वो सब कुछ मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा, जो हो रहा है
वो निमित्त मात्र है। एकदम शांत हो जाना है। अब ये हो गई साधना की बात। ज्ञान का अभ्यास अगर है, ज्ञान अगर समझ में आ रहा है तो उनका अभ्यास करें, वीडियो नियमित सुने, ये भी है, और ध्यान का अभ्यास करें, ये हमारी साधना हो गई। फिर वॉकिंग है, ये सब जो आप कर रहे हैं नियमित रूप से, वो तो करना है, एक्सरसाइज करना है। फिर पूरे दिन देखो, अब जो हो रहा होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो कोई लोग कर लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग ये करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स ये होती है कि कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा, मान लीजिए सफ़ेद कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। जो सफ़ेद कपड़ा है कोई, उस कपड़े को आपने धोकर साफ कर दिया, सुखा दिया, एक रस्सी टंगी हुई है वहाँ सुखा दिया। फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि उस कपड़े को, उस सूखे हुए सफ़ेद कपड़े को हमने कोई गंदी जगह पर डाल दिया और पूरी तरह से गोबर में इस तरह से डाल दिया गोबर में। फिर हम देखेंगे कपड़ा तो गंदा हो गया, कपड़ा मैला हो गया। फिर से हम उसे साफ करेंगे हर रोज। तो ये हर रोज करते रहे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो सफ़ेद कपड़ा है ना, उसमें दाग लग जाएगा, क्योंकि एक और हम उसे साफ करते हैं, एक और हम उसे गंदा करते हैं, दोनों क्रिया करते हैं, तो उसमें दाग लगेगा। दूसरे दिन उसे धोने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, मुश्किल लगेगा, ये काम थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखना, एक बार करके देखे, कोई सफ़ेद कपड़ा है उसे इस तरह से मलिन कर दे, फिर से साफ करे, फिर से मलिन करे, तो प्रॉब्लम्स होगा, धोने में दिक्कत होगी। और धीरे धीरे हो सकता है ये जो कपड़ा है सफ़ेद, उनमें परमानेंट दाग लग जाए। फिर उसे कितना भी प्रयास करे, वो दाग जाएगी नहीं, वो जो दाग लग गए वो नहीं जाएगी। तो यहाँ भी यही होता है। सुबह पर तो किया, सम्यक मार्ग भी अपनाया, बीच वाला ये सब किया, लेकिन जो पूरे दिन हो रहा है ना, उसमें ध्यान नहीं रखा। पूरे दिन में हमें इतना उसमें एकरूप नहीं होना है प्रकृति में, समझे? प्रकृति मतलब कोई भी विचार है, जो बाहर से आ रही संवेदना है, समझे? हमें बारीकी से समझना है सब कुछ। बाहर से जो संवेदना है भीतर आ रही है, वो प्रकृति है। बाहर से क्या आ रहा है, देखिए, बाहर से कुछ, कोई व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, तो ये शब्द बाहर से आए, उसने बोला और हमने सुना मतलब हवा के माध्यम से उनके शब्द हमारे कान में आए, कान में से संवेदना के रूप में हमारे मन पर, मन रूपी कर्टेन में पड़े, और वहाँ चित्र खड़ा हुआ शब्द का, और उस शब्द के चित्र को स्मृतियों के आधार पर हमने समझा। हमें उनका अर्थ मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मेरी बुराई बोल रहा था, बुराई कह रहा था, मुझे कुछ सुना रहा था इधर उधर का। तब हमें संभल जाना। इतना देखो, थोड़ा बहुत जरूरी, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन उस समय इतना उनमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना, थोड़ी दूरी बनाए रखना। अगर ये कर पाए ना, तो पूरे दिन चेतनवंत रह सकते हैं। शुरुआत में सब करना पड़ेगा, फिर जब चेतनवंतता जागृत हो गई, या तो कोई व्यक्ति, हाँ ये हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति इतना संकल्प ले ले और इतना,
जिसे कहते हैं ना, बहुत ही उनके प्रति डेडिकेटेड है, समर्पित है। ध्यान के प्रति, ज्ञान के प्रति वो इतना अपने आप को उसने ढाल दिया है उसमें कि मुझे करना है। उनकी पैशन बन गई है, समझे, उनका जज्बा बन गया है, मुझे करना ही है। उनकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत है, वो उनके पीछे पड़ गया है। तो कोई नियम ना करे फिर भी उनका ध्येय यही रहेगा। उनका ध्येय यही रहेगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसने पानी देखा तो पानी के पीछे दौड़ेगा वो, फिर बीच में कुछ भी आ जाए उसे पानी तो पीना ही है, वो दौड़ लगाएगा। रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए वो पार करते हुए वहाँ जाएगा, शिद्दत से जाएगा। उतनी आग लगी है सत्य को जानने की, सत्य को पहचानने की, सत्य को प्राप्त करने की उसको। तो ये कोई नियम की आवश्यकता उससे नहीं रहेगी। वरना ये जो नियम है उनसे क्या होगा, व्यक्ति धीरे धीरे विकसित होगा। एक दिन में नहीं होगा पर लेकिन धीरे धीरे वो विकसित होता जाएगा। संकल्प शक्ति मजबूत है, उनका इरादे बुलंद है, बुलंद इरादे वाला। देखो हर रोज मोटिवेशनल स्पीच आती ही है, आप समझे, सफल हो, सफल हो, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे दौड़ लगाओ, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। ये तो है ही, हर रोज मोटिवेट करते हैं लोगों को, लोग ये सुनते हैं। लेकिन हाँ एक बात है कि जो व्यक्ति हर रोज मोटिवेशनल स्पीच सुनता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। ये बात होती है क्योंकि उनकी उसे आदत लग जाती है। वो हर रोज ये सुनता रहे लेकिन मोटिवेट नहीं होगा। तुम्हें ये करना है, करना है, करना है। इंथुजियाज्म जिसे कहते हैं, उत्सुकता, उत्साह। उत्साह है ना, कभी उत्साह मंद हो जाता है, कभी साधना में भी ये होता है। कभी मान लीजिए सुबह उठे, हर रोज 2-3 दिन उठे, फिर चौथे दिन अरे सो जाना यार, क्या ये उठना, फिर करेंगे, मंद हो जाता है उत्साह। प्रीति, उसे प्रीति कहेगी। देखो प्रीति, प्रीति शब्द बहुत अच्छा है। प्रीति, उनके प्रति प्रीति कम है। चाह, ये भी है, चाहत कम है, उनकी चाह नहीं है, मुझे करना ही है, हर हाल में करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये चाहत है, मुझे परमात्मा से मिलना, उनकी अनुभूति करनी है, मुझे ये जीव भाव से ऊपर उठना है, किसी भी हाल में उठना है। तो समझ है, मध्यम वाला मार्ग है, ना ऐसा ना वैसा, अत्यंत भोग भी नहीं, पूर्ण रूप से त्याग भी नहीं। क्योंकि अत्यंत भोग में क्या होगा, अत्यंत भोग जो है ना वो व्यक्ति को अंधा कर देता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसे वो कोई सोचता नहीं है, वो केवल ही केवल उसे वही दिखाई देता है वो जो भुगत रहा।